भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सेकंड सेशन में। तो एक बार पहले भसीन साहब से उनका जरा ट्रेड है और उनका एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फिर कुछ और शेयर पता करते हैं। लेके आइए जरा भसीन साहब को, स्वागत करते हैं उनका। ओके, भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर पहले तो सैटरडे, कोई बात नहीं, सैटरडे के बीच में भी आपका हमको समय मिल रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल लिया। थोड़ा सर गाइड कीजिए सर, बाजार को कितनी जल्दी है, एक ही दिन में देखो ना क्या फटाफट से रिकवरी की कल उसने, और कल डेज हाई, मार्केट ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आप मेरे को तो संडे को भी बुला लो ऐसे बाजार में, ऐसी कोई बात नहीं गुड है। मॉर्निंग। मेरी तरफ से तो संडे को भी रख लीजिए और सोनी को भी बुला लेना साथ, वो गाइड कर देगी। और उसके प्यारी सी हाँ हाँ मुस्कान देगी तो शेयर बाजार हाँ, को नहीं नहीं, चारों चांद सोनी लग अच्छे से जाएंगे। गाइड करती है, यस यस। तो दूसरी हाँ नहीं बात नहीं यह सर, है बिल्कुल आपकी बात सही है सर, सोनी बहुत अच्छे से गाइड करती है। और आपको कहा कि बैंक्स में इतनी अंडर ओनरशिप है कि एक दिन में 1000 पॉइंट, पहले तो शॉर्ट कटेंगे फिर लॉन्ग बनेंगे। अभी तो शुरुआत है, इस समय आपको अपना चूज करना है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा मौका है, पीएस बैंकों में बहुत अच्छा मौका है। आपको मैं कब से कह रहा था, आरबीएल बैंक देखिए आज 272 बिक गया, कल 275 बिक गया। अभी भी मैं सोचता हूं आईओसी, एचपीसीएल, ओएनजीसी और एयू बैंक, ये 4 शेयरों में आप नोट करिए और इनमें आपको पैसा बनेगा। थोड़ा सा निवेश का संस्कार कीजिए। आईओसी आज ही आया है, एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल को उन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दी। तो ये जो वहम था कि कोई प्राइस हाइक, प्राइस कट होएगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आईओसी सेइंग बिजनेस इज बैक एज यूजुअल, और ये करेक्शन मुझे लेने के लिए मौका है। आईओसी, एचपीसीएल, ओएनजीसी में आप देख ही सकते हैं कि इट इज बीन एन आउट परफॉर्मर, और मेरे को बहुत बहुत उस पर मैं बुलिश हूं। चौथा है मेरा पिक एयू बैंक, जो मुझे लगता है कि जिस तरह से बैंकिंग में ग्रोथ आई है, एयू बैंक इस क्वार्टर से बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर देगा और उसका क्रेडिट बहुत फास्ट एक्सपैंड, प्लस उसकी डिपॉजिट फ्रेंचाइज इज एक्चुअली कीपिंग पेस। और फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, एचडीएफसी बैंक 1350 इस साल में नहीं आएगा। 1470 के ऊपर क्लोज हुआ तो 1540 का आपको भाव दिख जाएगा। ये 2-3 दिन की बात है। ठीक है सर। सर मैंने आपके सारे शेयर नोटिस कर लिए, मेरे को आपका ये भी अच्छा लगा था जब आपने एचडीएफसी की सिप शुरू करवाई, आपने कहा 1350 तो नहीं आएगा, अब आपको इसके ऊपर ही देखना है। अब हम उसके ऊपर भी देख रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। सर ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस अभी आपने दिया है सर, इसके बारे में थोड़ा और बताओ, क्यों इसको प्लस करना चाहिए, थोड़ी और रीजनिंग दो सर हमको आप। तो देखिए सिंपल है, जिस तरह से ये बैंक ने एक्सपैंड किया था, इसके लिए भी डिपॉजिट की फ्रेंचाइज में थोड़ी सी ढील आई थी और क्रेडिट एक्सपैंड कर रहा था, तो इन्होंने अपनी बुक को थोड़ा सा कर्टेल कर दिया। अब जिस तरह से वापस ग्रोथ आ रही है और आप जीडीपी नंबर देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट रूरल इनकम्स पे होएगा। और अगर आप देखें, ये राजस्थान, महाराष्ट्र और अक्रॉस स्टेट्स, सबसे ज्यादा मध्य भारत में ये सबसे बड़ा बैंक है। एयू स्मॉल बैंक आई थिंक वैल्यूएशन वाइज सबसे ज्यादा कंफर्ट दे रहा है। और अगर अगर बैंक निफ्टी ने 50,000 जाना है, तो फिर एयू बैंक और जो सेकंड प्रॉक्सी बैंक्स हैं, मैं उनमें ज्यादा दारोमदार। मुझे अब कैन बैंक और पीएनबी से प्रॉफिट लेना है, और एयू बैंक और आरबीएल बैंक, ये दोनों मेरे लिए बहुत अहम बैंक्स हैं जो यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। देखिए डिम्पी जी, भाव भगवान छे, गुजराती में कहावत है। भाव भी तो देखना है मेरे को, किस भाव पे मैं क्यों क्या ले रहा हूं। जब मेरे को भाव का कंफर्ट है तो मुझे कोई चिंता नहीं कि आज नहीं तो कल ये शेयर आपको चल के ही देंगे, और अर्निंग्स विल बी अ कैटलिस्ट। वसीम साहब गुड मॉर्निंग, और बहुत शुक्रिया आपका। डिम्पी ने तो आपका खैर शुक्रिया कर दिया है अदा, लेकिन मैं भी कर देता हूँ। ज़रा आप ये बताइए सर कि फरवरी की जो ऑटो बिक्री की जो नंबर्स आए हैं, उसके आधार पर अगर किसी को ऑटो स्टॉक्स में कुछ देखना हो, कुछ खरीदना हो, तो आपका कन्विक्शन कहां पर आ रहा है? 3 नाम, अशोक लीलैंड, मारुति और मदरसन सुमी, इन तीनों में निवेश कीजिए। और बॉश, बॉश महंगा हो गया है, आपको डिक्लाइन लेना पड़ेगा, लेकिन इन चारों नामों में आप पैसा लगा सकते हैं। अशोक लीलैंड के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं इस बारी बेस्ट टू बेस्ट आएंगे, जो कभी 3 साल में नहीं आए। और आप देख रहे हो कि उनकी जो ग्रोथ है, जिस तरह से उन्होंने व्हीकल आपकी जो मॉडिफाई करके दोस्त जो उनका बिक रहा है, इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, उनकी बस मार्केट, उनका सीवी में दे आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर। तो मेरे को 250 के रुपए का भाव दिखता है इसका इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। मारुति मेरा फेवरेट रहा है, और आपको पता है अभिषेक जी, मैं कब से बोल रहा हूँ मारुति 8, 9, 10 हजार, 11 हजार पे भी मैं कह रहा हूँ ये मारुति तो 13,000 जाएगा। और मदरसन सुमी ने जो
अपनी ग्लोबल एक्विजिशंस की है, उसकी सम ऑफ पार्ट वो आज अब बहुत बढ़िया प्ले में है, क्योंकि आज ऑटोज रोल कर रहे हैं, तो ओईएम्स हैव टू बी वेरी वेरी की टू दैट। ये तीनों शेयरों में आपके पैसे जरूर बनेंगे। हम्म, ठीक है। ये 3-4 बढ़िया शेयर आपके लिए, अशोक लीलैंड, मारुति, संवर्धन मदरसन और बॉश भी आप उसमें जोड़ लीजिए। ये 4 शेयर संजीव सर की तरफ से ऑटो स्पेस में। अब हसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस छुट्टी वाले दिन भी बाजार खुला है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप जुड़े हमारे साथ। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मार्केट एक रेंज में ही है, 60 अंक के आसपास ऊपर खुला था, बिल्कुल वहीं पे, कहीं नहीं जा रहा है। निफ्टी बैंक में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, 20-25 अंकों के आसपास की ही तेजी हम देख रहे हैं। और स्टॉक्स में अगर हम देखें तो एक स्टॉक थोड़ा सा और चल रहा है, वो है टाटा स्टील का। अब करीब 4% के आसपास की तेजी हो गई है, इस पर हम व्यू भी ले चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट सेशन में आपको मिल गया, सेकंड सेशन तो सिर्फ उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है, एंड आई होप कि थोड़ा बहुत और भी करता हुआ दिख जाएगा। मार्केट के अंदर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो शेयर में जरा और नोटिस कराता हूँ। एक मिड कैप का शेयर है सुबेक्स, वो करीब आ गया 36 रुपये। मेरे को लगता है कि अगले एक आधे 15-20 मिनट के अंदर ये शेयर और चल जाना चाहिए। मैंने इसके 15 मिनट के चार्ट लगाए हैं, आर्ली चार्ट पे अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है ये, बट 15 मिनट के चार्ट पे आ गया है बाय जोन के अंदर। एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं। सोनी ज़रा आप ही चेक करो, सुबेक्स 37-38 मेरा टारगेट है। जी डिम्पी जी, आई थिंक इंट्राडे में 36.2 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। 37.2 पे एक बार बाउंस कर सकता है। पोजिशनली भी हम देखेंगे तो अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न का कंफर्मेशन देगा और टुवर्ड्स 39.42 के जोन्स में भी टेस्ट कर सकता है। सो इंट्राडे बेसिस पे आप कर सकते हैं, 36.2 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जिन शेयर्स पे 5% के अपर सर्किट लगे हैं, मैं एक बार जरा उनके नाम गिनवा देता हूँ, आप जरा स्क्रीन पे दिखा भी दीजिएगा। इससे ज़्यादा आज वो नहीं चलेंगे, हाँ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो F&O नॉन F&O सबके ऊपर लागू हैं। पहला शेयर होगा टाटा इन्वेस्टमेंट, लिखिए जरा स्क्रीन पर टाटा इन्वेस्टमेंट दिखाइए। दूसरा शेयर होगा सुवन फार्मा के नाम से कंपनी है, उस पर 5% का है। तीसरा है डाटा पैटर्न्स, उस पर 5% का है। चौथा है टॉरेंट पावर, ऑलमोस्ट वो भी 5% के ही सर्किट पे आ चुका है। और साथ ही साथ एक GLS करके नाम की कंपनी है, GLS, ठीक है, तो वो भी ऑलमोस्ट 5% ही है। अगर आप में से कुछ और कंपनीज पूछेंगे तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ग्लेनमार्क फार्मा, जिसके बारे में कह रहा था GLS, वो ग्लेनमार्क फार्मा है। एक इंडियन एक्सचेंज है IEX, वो करीब 4.5% है। इसके अलावा NLC इंडिया है, 4% से ऊपर है, और बिंदु करीब करीब 4% है। ये वो सारे शेयर्स हैं जो ऊपर आके अभी कामकाज कर रहे हैं। एक काम करें, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं। अभी AU बैंक बता के गए हैं भसीन साहब, एक बार जरा मैं टेक्निकल चेक भी करवा लेता हूँ। AU बैंक एक बार निधिलेश सर चेक करेंगे, पोजीशंस कैसे लेनी चाहिए ये बताइए, पोजीशंस ले कैसे इसमें। देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड एरिया में अभी चल रहा है, तो इसका ट्रेंड का कंफर्मेशन तभी हमें देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 590 595 ये लेवल के आसपास सस्टेन होगा, तभी इसमें जाके हम लोग एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रा प्ले करना ही है तो यहाँ से एक प्लान कर सकते हैं, नीचे में अगर मिलता है 550 के आसपास तो ही हम लोग इसमें प्लान करेंगे, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन वाला जो एरिया है अगर हम लोग देखेंगे 11 फरवरी 2022 से वही एक सपोर्ट बन के आ रहा है। तो एक तो नीचे में लेना है 550 के आसपास, 530 का स्टॉप लॉस, या फिर 595 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है तो भी लेना है। ठीक है, डन। एक दो जरा शेयर्स और लेके आइए जरा, विनीत सर से भी मैं थोड़ा फंडामेंटली उन सब के बारे में जरा पता कर लेता हूँ। आज जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, जरा इस शेयर को जरा स्क्रीन पे दिखाइए, इसमें तो पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। सर डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है, बीच में कुछ छापे वापे पड़े थे आपको मालूम है, उसके बाद से शेयर फिर से तो ठीक हो गया, लेकिन है ना डिक्सन पे अब ये 7,000 का लेवल भी आ गया। मार्केट में बहुत बज़ है कि ये जो सेमीकंडक्टर और जो इलेक्ट्रॉनिक और जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न पे जितनी भी काम हो रहा है ना, उन सब का अच्छा बेनिफिशियरी डिक्सन भी हो सकता है। अभी तो गूगल का ठेका ही नहीं इनके पास आया, अगर वो पिक्सल का ठेका आ जाए तो फिर और बड़ा हो जाएगा ये शेयर। ये सर एक बार आपकी रीडिंग चाहिए डिक्सन पे। इट्स अ वेरी गुड कंपनी और इनके पास एड्रेसेबल मार्केट इंक्रीज होते जा रहा है और इसके कारण उनका जो रेवेन्यू स्विंग है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है बनती रहेगी।
वो अच्छी खासी हाई डिजिट्स में ही चलती रहेगी। तो इसके कारण हमें लगता है कि इसका जो ट्रेंड है इंटैक्ट रहेगा और ये शेयर बढ़ता रहेगा। आप इस पे बुलिश हैं सर? आपके टारगेट्स क्या होंगे डिक्सन पे? अभी 7,000 का है। अभी हम इसको ट्रैक नहीं करते, लेकिन वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस टॉपिक। तो ऐसा कोई टारगेट ऐसा हमने कोई दिया नहीं। ठीक है।